एक लड़की थी, सच्ची गवाही आपको बता रहा हूं, एक लड़की थी अविश्वासी, जो यीशु को ना जानती थी, ना यीशु के बारे में कभी सुना था, ना यीशु पर विश्वास करती थी। उसको किसी ने ऐसी बाइबल पकड़ा दी और बोला आप इसको पढ़ो, आप ठीक हो जाओगे। वो लड़की बचपन से, पैदा होने से उसको लकवा मारा हो तो उसकी दोनों टांगे खराब थी। उसने बाइबल लेके पढ़ना शुरू कर दिया, उसके सामने वचन आया, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसने इतनी सी बात को पकड़ लिया, जानती तो कुछ थी नहीं, लेकिन वो सुबह शाम दिन रात उसने बोलना शुरू कर दिया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हूं। और खुदा का धन्यवाद हो, कुछ दिनों के बाद उस लड़की की दोनों टांगों को प्रभु यीशु ने बिल्कुल चंगा कर दिया, वो खड़ी हो गई। आमीन। आपके हाथ में वो वचन है जिसके द्वारा ये दुनिया बनी है। आमीन। हम सोचते हैं वचन कैसे पूरा होगा, वचन के पूरा होने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर ये सोचोगे तो उस समय उजियाले के लिए सूरज चांद सितारे पहले होने चाहिए थे, उजियाला बाद में होना चाहिए था। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना। अगर वचन के पूरा होने के लिए किसी चीज के सोर्स की, किसी स्रोत की जरूरत है तो उजियाले से पहले सूरज और चांद को बनना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसका वचन काफी है। जब उसका वचन काम करता है तो चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, सुधरनी शुरू हो जाती हैं, हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वचन में चीजों को बनाने की और क्रिएट करने की पावर है। आमीन, हालेलुया। वचन को पूरा होने के लिए किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर पूरा करता है, केवल आप उसको इस्तेमाल करना सीख जाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। इसका मतलब क्या है? आप अपनी जुबान से जब उन वचनों को बोलोगे वो वचन पूरे होंगे। अब आप शक क्या करते हैं, बाइबल में तो वचन लिखा है, हमने तो पढ़ भी लिया है, क्या फायदा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आप उस वचन को बोलो, वो लिखा हुआ वचन है, हम सब के लिए है, लेकिन जब आप उसको बोलोगे अपने जीवन के लिए, वो आपके जीवन में काम करेगा और उस वचन के द्वारा हालात बदलने शुरू हो जाएंगे उसी दिन से, जिस दिन से आप उसको बोलना शुरू करोगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं। मतलब आप अपनी जुबान से जब परमेश्वर के वचन को बोलोगे, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। अब बोलना क्या है? आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, आपको पैसे की बड़ी तंगी है, आप गरीबी में है, कंगाली में है, कर्जे में है, जिस बिजनेस को आप करते हैं वो बिजनेस नहीं चलता, और जिस जॉब को आप कर रहे हैं वो भी बार बार छूट जाती है, बार बार नई जॉब। आप बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं, ये पैसे की तंगी कैसे दूर होगी, ये कंगलापन कब जाएगा, क्या करें, क्या करें ऐसी परिस्थिति में? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो इसलिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। ये वचन अपनी जुबान पे बोलना शुरू कर दो, यीशु मेरे लिए कंगाल हुआ कि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं, यीशु मेरे लिए कंगाल हुआ कि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। आप बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हालातों को बनाना शुरू करेगा, आपके जीवन को संवारना शुरू करेगा। वो परमेश्वर का वचन आपकी जॉब के हालातों को सुधार देगा, आपके बिजनेस को चला देगा, वो आपको कर्जे से निकाल देगा, और आपके जीवन में आप देखोगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन की आशीष आनी शुरू हो जाएगी। आमीन। आप बीमार हैं, क्या बोलना है? जब आप बीमारी की हालत में हैं, आप बोल सकते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसने मेरे सारे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया। आमीन। वचन में लिखा है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। वचनों को बोलना पड़ेगा आपको। मेरे घर के आसपास कोई दुख नहीं आएगा, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, मेरे जीवन में बीमारियां नहीं रहेंगी, मेरे ऊपर समस्याएं नहीं रहेंगी। आमीन, हालेलुया। आप इन वचनों को बोलोगे, वचन के अनुसार ऐसा ही आपके जीवन में होगा, क्योंकि वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है वो उसको सफल करता है। बोलो हालेलुया। आप वचन की सामर्थ को जानते नहीं है, इसीलिए वचन का इस्तेमाल भी नहीं करते।
वचन की सामर्थ पता क्या है? परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने बोला सूरज चांद सितारे बन जाएं, सूरज चांद सितारे बन गए। परमेश्वर ने बोला हरे भरे पेड़ पौधे बन जाएं, जानवर बन जाएं, वो बन गए। जब वचन से बन सकता है, कुछ नया क्रिएट हो सकता है, तो आप उस वचन को इस्तेमाल क्यों नहीं करते कि आपके जीवन में वो वचन कुछ नया कर दे। अब कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से चर्च में आ रहे हैं, मसीह में हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो पवित्र शास्त्र आपके हाथ में है उसमें चीजों को बनाने की और उनको नया करने की सामर्थ्य है। अब जो नया अपने जीवन में देखना चाहते हो उसको वचन से बोलना शुरू करो, सब कुछ नया हो जाएगा। आमीन। मैंने लोगों को बोलते हुए देखा, पास्टर जी बड़ा भयंकर जादू टोना है, इतने सालों से हमारे पड़ोसी जादू टोना कर रहे हैं जी, हमारे रिश्तेदार जादू टोना कर रहे हैं जी, हम तो इतने सालों से परेशान है पास्टर जी, आप ही दुआ कर दो जी, बस आपकी दुआ से हो जाएगा जी। दुआ कर दी, वो ठीक हो गए। जादू टोना करने वाले तो करते रहेंगे, आपके ऊपर उसका असर ना हो उसके लिए आप क्या करो? बाइबल में लिखा है याकूब की संतान पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। डिक्लेयर करना शुरू करो, कोई जादू टोना मेरे ऊपर नहीं होगा। बाइबल में लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। अब बोलना शुरू करो, जितना जादू टोना मेरे खिलाफ हुआ उसमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग मेरे खिलाफ युक्तियां बनाते उसमें कोई सफल नहीं होगी। कोई जादू टोना मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर नहीं चलेगा। अब जब इसको बोलना शुरू करोगे आप देखोगे जितना जादू टोना आपके घरों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर हुआ उस सारे का असर यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। दुष्ट आत्माएं दिखाई देगी, डर के बैठ जाएंगे, ओ पास्टर जी मैंने देखा मेरे घर में दुष्ट आत्मा ऐसे जा रही थी, पीछे कोई भी नहीं था। पास्टर जी दुष्ट आत्मा बड़े परेशान करती है, रात को आके दबा लेती है, पास्टर जी सांस रुक जाता है। पास्टर जी दुष्ट आत्मा ने बड़ा परेशान किया हुआ है, कभी आवाजें आती है, कभी घुंघरू छन छन की आवाज आती है, पास्टर जी कभी कभी कोई आवाज मारता है। वो दुष्ट आत्माओं का काम है, वो अपना काम बड़े अच्छे से कर रही हैं। जो आपका काम है क्या वो उसको अच्छे से कर रहे हैं आप? बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उस अधिकार का इस्तेमाल करो। जो दुष्ट आत्मा आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपके आसपास है, आपके बिजनेस में है, उसको बोलो यीशु मसीह के नाम से तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचलती हूं, कुचलता हूं, और आप देखोगे वो दुष्ट आत्मा दोबारा आपको दिखाई नहीं देगी। आमीन। लेकिन अधिकार अपने पास है, वचन आपके मुंह में है, इस्तेमाल नहीं करना। अपनी जुबान को रोने के लिए, दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए, नकारात्मक अंगीकारों के लिए इस्तेमाल करना है। सुबह से शाम तक एक बहन है यूपी से, काफी दिनों से फोन नहीं आया उसका। वो बहन क्या करती है, सुबह फोन मिलाना शुरू करती है। मेरे पास फोन करेगी, पास्टर विशाल के पास फोन करेगी, बिशप विजय के पास फोन करेगी, पास्टर सतबीर है चंडीगढ़ में उनके पास फोन करेगी, फिर प्रेयर टावर के 2 नंबर है उनके पास फोन करेगी। सच्चाई बोल रहा हूं, वो सुबह उठती ही अलग अलग नंबरों पे फोन करती है, सारों के पास सेम प्रॉब्लम बताती है, सारों से सेम दुआ करवाती है। एक दिन मैं यहीं से दिल्ली से जा रहा था गाड़ी में, उस बहन ने फिर से वही सेम बात, सब कुछ सेम तरीका जैसे याद किया होता बंदे ने ऐसे। मैंने उस बहन को बोला मेरी बहन आप 10 साल तक भी ऐसे करते रहोगे ना, कोई बदलाव नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है आप खुद दुआ करो, अपनी जुबान का इस्तेमाल करो, शैतान के साथ युद्ध करो, उसके वचन को डिक्लेयर करो, परमेश्वर छुटकारा देगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस बहन के जीवन में उसी दिन से परमेश्वर ने बड़े बदलाव को करना शुरू कर दिया। आमीन। मैं आपको बोल रहा हूं, जो वचन आपके पास है, जो वचन आपके हाथ में है, जो वचन परमेश्वर ने आपकी जुबान में दिया है, उसमें बहुत सामर्थ्य है, उसमें बहुत सामर्थ्य है। आप उसको जिस काम के लिए भेजोगे, जिस काम के लिए डिक्लेयर करोगे, वो आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन। मैं वचन को अपने जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। जब मैं नया नया सेवा में आया था, जॉब भी करता था उस टाइम पर, मेरी जेब में से मेरी बाइक के डॉक्यूमेंट्स गिर गए थे। उस टाइम मेरे पास एक बाइक थी, उसके डॉक्यूमेंट मेरी जेब, पैंट के पिछली जेब में थे, वो गिर गए।
वो गिर के मैंने कहा यार बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे दोबारा से डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। मुझे वचन याद आया मलाकी की किताब का 3 अध्याय का वचन में लिखा है, मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। कौन? शैतान। मैंने वचन को डिक्लेयर किया, मैं क्या शैतान, मैं दशमांश देने वाला हूं, मेरा पैसा तू बर्बाद नहीं करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं अपने सारे नुकसान को। आमीन। मैंने इस बात को डिक्लेयर किया। थोड़ी सी आगे गया, थोड़ा सा ढूंढा, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी बाइक के सारे पेपर मुझे वापस मिल गए। हालेलुया। मेरी वाइफ के दांत में, उसको विजडम टूथ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अकल जाड़, वो आने वाली थी, आ रही थी, बार बार उसको बड़ा परेशान कर रही थी, बहुत दर्द हो रहा था उसको कई दिन से। उसने बोला डॉक्टर के पास जाके चेक करवा लेते। मैं एक डेंटल कॉलेज में लेके गया। डेंटल कॉलेज वालों ने देखा, उन्होंने बोला पूरा ना स्कैन करवा के लाओ, उसके बाद में आपको बताएंगे। स्कैन पूछा 1400 रुपए का। मैंने कहा 1400 रुपए नहीं खर्च करूंगा। मैंने यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर किया, मैं क्या उसके कोड़े खाने से मेरी वाइफ चंगी हो चुकी है और मेरा पैसा इस काम में नहीं जाएगा। मैं दशमांश देने वाला हूं। मैंने उसी टाइम डिक्लेयर किया, मैं दशमांश देने वाला हूं, मेरा पैसा नुकसान में नहीं जाएगा। आमीन। मैंने उसको बोला इसको छोड़ दे, हम कल दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। नेक्स्ट डे दूसरे डॉक्टर के पास गए, 10 रुपए की पर्ची लगी, उसने चेक किया, उसने बोला 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई चीरा लगवाने की जरूरत नहीं, कोई स्कैन की जरूरत नहीं। और प्रभु का धन्यवाद हो, अगले दिन प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। आमीन। आपको परमेश्वर ने आपकी जुबान में सामर्थ्य दी है। जो वचन आपके हाथ में है ना, हालातों को बदलने वाला है। आपको केवल उसको डिक्लेयर करने की, उसको बोलने की जरूरत है। जब तक आप उस वचन को बोलोगे नहीं, तब तक वो वचन आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं करेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा। मैं आपको साफ बोल रहा हूं, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? जिस काम के लिए भेजा जाएगा उस काम को पूरा करेगा। अब जब भेजा ही नहीं जाएगा तो पूरा कैसे करेगा? अब बारिश बादलों में ही रह जाए, नीचे ना पड़े, तो फसल आ जाएगी क्या? बादल बने रहे, बारिश ना हो, फसल नहीं आएगी, क्योंकि बारिश का गिरना, नीचे आना जरूरी है। ऐसे ही परमेश्वर के वचन का आपकी जुबान से निकलना जरूरी है, आपको उसको बोलना जरूरी है। आमीन। जब तक आप वचन को बोलने वाले नहीं हैं, तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला नहीं। जीवन में आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको कुछ वचन तो आपको हर टाइम 24 घंटे याद होने चाहिए। भजन संहिता 91 को अगर आप उठाओगे ना, वो सुरक्षा के लिए सबसे जबरदस्त वचन बाइबल के उसमें लिखे हुए हैं। वहां पर साफ साफ लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया हुआ हूं, लिखा है वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। अब मैं उसके पंखों के नीचे हूं, मैं उसके बिल्कुल नजदीक हूं, मैं उसके बिल्कुल पास हूं। क्या हिम्मत किसी दुष्ट आत्मा की कि वो मुझे आकर छू ले? छू सकती है? नहीं ना। लेकिन मुझे डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना, मेरे ऊपर प्रभु की सुरक्षा है, मैं उसके पंखों की आड़ में हूं, ओ मैं उस सर्वशक्तिमान की छाया में हूं, मुझे दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती, मुझे शैतान छू नहीं सकता। बोलना तो पड़ेगा ना, उस सुरक्षा को अपने लिए डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं उसको अपने लिए डिक्लेयर करने वाला हूं, तो ये सचमुच में उस वचन के अनुसार होगा और कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगी। बोलो हालेलुया, आमीन। आपको परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। याईर नाम का एक व्यक्ति था जिसकी लड़की मर गई। लड़की बीमार थी, प्रभु के पास पहुंचा, प्रभु मेरे घर चल, उसको चंगा कर। जब यीशु मसीह चलने लगा, भीड़ ने उसको घेरा हुआ, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग गया। इतने में रिश्तेदार घर से आके बोल रहे, गुरु को दुख मत दे, तेरी लड़की मर गई। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? लड़की मरी नहीं परंतु, आमीन। यीशु ने बोला लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इतनी सी बात बोली, वो लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया। एक और सूबेदार था जिसके सेवक को लकवा मारा हुआ था। अब लकवा मारा हुआ है, सूबेदार का सेवक है। सूबेदार ने बोला, प्रभु मेरे सेवक को लकवा मारा हुआ है।
यीशु मसीह ने बोला चल ठीक है, तेरे घर पे चल के मैं उसको चंगा करता हूं। वो बोलता है प्रभु इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, इस लायक नहीं हूं, लेकिन केवल अपने मुख से कह दे मेरा सेवक चंगा। आमीन। कितना बड़ा विश्वास है, इसको विश्वास है यीशु के मुंह से निकलेगा और मेरे सेवक की जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। बोलो हालेलुया। यीशु के मुख से जो जो निकला हुआ है ना वो सब बाइबल के अंदर है, जो लिखा हुआ है वो होता है। आप उसको बोलना शुरू करो। आप क्या चाहते हो? आप कर्ज से छुटकारा चाहते हो तो बोलो। बाइबल के अनुसार कर्जा श्राप है, जानते हैं आप? बाइबल के अनुसार कर्जा क्या है? श्राप है। और लिखा श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया गया। आपके और मेरे सारे श्रापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। तो श्राप का ना आपके जीवन में कोई काम है ना मेरे जीवन में। बोलो यीशु मेरे लिए श्रापित हुआ, अब मैं श्रापित नहीं हूं, मैं आजाद हूं, मैं कर्जे के श्राप से छुटकारा पा चुका। आमीन। अब परमेश्वर को चाहे सोने की बारिश करनी पड़े, चाहे पैसों की बारिश करनी पड़े, खुदा जो मर्जी करे, लेकिन अगर आप डिक्लेयर करना शुरू करोगे आप देखोगे कुछ समय के अंदर आप कर्जे से आजाद हो जाओगे। आमीन। सोर्स की तरफ मत देखा करो। हम कैसे लोग हैं? हम आंखों देखी चीज पर विश्वास करते हैं, हम स्रोत देखते हैं। कर्जा उतरने तो कम से कम मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, तब मेरा ये कर्जा उतरेगा। वो तो है नहीं, कर्जा कैसे उतरेगा? बोलने से कैसे उतर जाएगा कर्जा? कुछ लोग बोलते हैं बोलने से कैसे हो जाएगा। मैं बोलता हूं इस दुनिया में जो कुछ अब तक हुआ है वो भी परमेश्वर के बोलने से हुआ है, जो आगे होना है वो भी परमेश्वर के बोलने से ही होना है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन को आप भी बोलना शुरू करो। जो आप चाहोगे और जिस काम के लिए आप उस वचन को भेजोगे वो परमेश्वर का वचन उस वचन को पूरा करेगा, उस बात को पूरा करेगा और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू होंगे। आमीन। हालेलुया। अपने जीवन में जब तक आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करोगे तब तक आप अपने लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं देख सकते। आप किसी काम के लिए, आपको लगता है, बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा, उनको लगता है उनके बच्चे बड़े नालायक हैं, पढ़ाई नहीं करते। समझा के देख लिया, ट्यूशन रखवा के देख ली, स्कूल बदल के देख लिया, बच्चे हैं कि पढ़ते ही नहीं, बच्चों के अंदर तो बुद्धि है ही नहीं, बच्चे तो समझदार है ही नहीं, रोते रहेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखे प्रार्थनाएं करो, प्रभु तू इन्हें बुद्धिमान कर, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, इस वचन के अनुसार मैं अपने बच्चे के लिए बुद्धि को मांगता हूं, अपने जीवन के लिए बुद्धि को मांगता हूं। आमीन। आप देखोगे परमेश्वर आपको बुद्धिमान करेगा, आपको समझदार करेगा और आपके जीवन में अब तक आपने जो गलत डिसीजन लिए हैं वो इन फ्यूचर आने वाले समय में आप नहीं लोगे। हर प्रकार के नुकसान से खुदा आपको बचाएगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। हालेलुया। डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना। आमीन। मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं, आप हर बात में खुदा के दास लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, उनके ऊपर निर्भर ना रहें। खुदा अपने दासों को इस्तेमाल करता है, करेगा, आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। लेकिन आपका खुद का रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत हो, आपको अपने हक का पता हो, अपने अधिकार का पता हो, जो वचन परमेश्वर के आप पढ़ते हैं आपको उनकी सामर्थ का पता हो, ताकि उन वचनों से आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो और सब कुछ आपके जीवन में बनता चला जाए। आमीन। हालेलुया। अगर कुछ नहीं है और वहां पर कुछ नया होना है, कुछ नया बनना है, तो वो वचन से बनेगा। हालेलुया। पृथ्वी की क्रिएशन को, इस दुनिया की उत्पत्ति को देखो तो वहां आपको पता चलेगा पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, कुछ भी नहीं था। अभी परमेश्वर ने बोला यहां कुछ बनाते हैं, तो खुदा ने क्या किया? बोलना शुरू किया। क्या किया? जहां कुछ भी नहीं था वहां पे पेड़ पौधे भी बने, वहां पर परमेश्वर ने सूरज चांद भी बनाए, वहां पर परमेश्वर ने जीव जंतु भी बनाए और वहां पर परमेश्वर ने सब कुछ चेंज करके एक हरी भरी और बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल इस दुनिया को बना दिया। आमीन। आपके जीवन में आज हो सकता है कुछ भी ना हो,
आपके जीवन में बड़े सारे दुख हो, बड़ी सारी समस्याएं हो, बड़ी सारी चिंताएं हो, हालात बड़े खराब हो, फ्यूचर में कुछ दिखाई ना दे रहा हो, चारों तरफ अंधकार हो, आपका जीवन निराशा में, हताशा में, दुखों में डूबा हुआ हो और उससे बाहर निकलने की आपको कोई उम्मीद शायद ना हो। लेकिन अगर आप वचन का इस्तेमाल करोगे तो जिस डूबी हुई पृथ्वी को परमेश्वर ने हरा भरा बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, वही परमेश्वर अपने ही वचनों से आपके जीवन को भी जो डूबा हुआ है उसे उससे बाहर निकालेगा और आपके जीवन को हरा भरा और बेहद सुंदर बनाकर खड़ा कर देगा। आमीन। खुदा ऐसा चाहता है, खुदा आपके जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपके जीवन के जिन जिन क्षेत्रों में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, आपको कमजोर करती हैं, बीमार करती हैं, कर्जे में लेकर आती हैं, समस्याओं में लेकर आती हैं, प्रार्थना करने से रोकती हैं, वचन पढ़ने से रोकती हैं, उन सब क्षेत्रों में आप परमेश्वर के वचन को यूज करो, इस्तेमाल करो, डिक्लेयर करो, आपके जीवन में सब कुछ नया होना शुरू हो जाएगा। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई आज? अगर आप बाइबल को पढ़ना जानते हैं तो बाइबल के वचनों को अंडरलाइन किया करो। समझ में आ रहा है? निशान लगाया करो। कौन सा वचन है जो मुझे अंगीकार करना है अपने लिए, कौन सा वचन है जो मुझे डिक्लेयर करना है। एक नोटबुक, एक कॉपी अलग से बनाओ, उन वचनों को वहां पर लिखो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।